हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? पूजा, आर्यन, गोविंद, सलोनी, तेज, सुरेश, अभिषेक, दिलखुश, रोहित, आकाश, मधु। कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को? देखिए, हम लोग एलजेब्रा में x+1/x पैटर्न कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल दोस्तों हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर x के साथ साथ अलग अलग कोफिशिएंट आ जाए तो सवाल को कैसे डील करेंगे। जैसे मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछता हूं कि यदि यदि 6x माइनस 5y4x बराबर 9 है। ठीक है भाई, सवाल में आपको दिया है 6x - 5/4x बराबर 9। ठीक, आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों यहां पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों 16x² प्लस, ठीक है मेरे प्यारे भाई, और यहां हो जाएगा मेरे दोस्तों प्लस 25/36x²। क्या होगा? ये सवाल मैंने आप लोगों से पूछ लिया। बहुत ही सरल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। यदि 6x - 5/4x बराबर 9 है तो 16x² प्लस 25/36x² कितना होगा? ये सवाल भर भर के एग्जाम में आपके आते हैं। तो मैंने आपको इसको करने के दो तरीके बताए मेरे दोस्तों। सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, तो आपका जवाब होगा सर जी ये जो आपसे पूछा गया 4x² 4x² प्लस 5/6x² है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये जो चीज आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4x प्लस 5/6x चाहिए। क्या चाहिए आपको? 4x प्लस 5/6x। अलग अलग कोफिशिएंट है यहां पे, है भाई। या या तो 4x प्लस 5/6x पता हो या 4x माइनस 5/6x पता हो। लेकिन मेरे पास तो मेरे प्यारे भाई 6x माइनस 5/4x। मुझे 6x नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 4x। मुझे 6x की जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए? मुझे 4x चाहिए। अब बताओ 6 से 4x कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिए। भाई 6 से 4 कैसे आएगा? तो अगर मैं 2/3 से गुणा करूंगा तो ही तो आएगा मेरे दोस्तों 4। भाई 6 को 3 से भाग करो 2 आएगा, 2 से गुणा करो 4 आ जाएगा। तो हमें इस पूरे में 2/3 से गुणा करनी होगी दोनों तरफ। क्लियर है? तो 2/3 से जब आप गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। 2/3 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ऊपर 5, नीचे दिखेगा 2 से 4 दो बार कटेगा, 2 तिया 6x माइनस 5/6x बराबर मेरे दोस्तों क्या आ गया? 2/3 की गुणा करेंगे 9 में तो 3 तिया तो 9 हो जाएगा मेरे दोस्तों, और 3 दूनी 6 6। तो ये कर लिया है मैंने। तो आपको जो है अपने हिसाब से मेरे प्यारे भाई यहां पे एडजस्ट करना होगा। मुझे 6x की जरूरत नहीं थी, मुझे 4x चाहिए था मेरे दोस्तों। तो मैंने 4/6 से गुणा कर दी। 4/6 का मतलब 2/3 से दोनों तरफ गुणा कर दी पूरे में। तो ये आ गया 4x माइनस 5/6x बराबर 6। आपको इसका स्क्वायर करना है मेरे दोस्तों। तो भैया माइनस से प्लस में जाओगे तो क्या होगा फंडा? k² + 2, k² + 2 मेरे प्यारे भाई, यही हो जाएगा ना। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें गलती है। क्या गड़बड़ है? मैंने कल ही ये चीज क्लियर की थी कि जो कोफिशिएंट है, फिर से गलती कर रहे हो आप। कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, एक्स का कोफिशिएंट 5/6, इससे और गुणा होगी मेरे प्यारे भाई 4 गुणा 5/6। बस यही तो फर्क आता है। कल यही तो समझाया था राहुल, कल यही तो समझाया था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट या सेम कोफिशिएंट होता कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा फंडा लग जाता k² + 2 एक्स माइनस एक्स x² + 1/x²। लेकिन यहाँ 16 है या 25/36 अलग अलग है ना। तो k² + 2 तो होगा ही होगा मेरे दोस्तों, लेकिन ये 4 और ये 5/6 जो आ रहा है इससे भी गुणा होगी। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई। अब क्या बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो 2 से 6 3 बार चला जाएगा तो क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर? 36 × 108, 108 में 20 जोड़ेंगे 128। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 128/3। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं।
भाई जब ये बात मैंने आपको समझा दी थी, कल प्लस वाला एग्जाम्पल दिया था, तो ये क्यों नहीं कर पाए आप लोग? अब कर रहे हो अब सवाल। 138/3 नहीं आएगा, 128/3 आएगा। 36 थी, 108 + 20, 128/3। कोई प्रॉब्लम? तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? ये बताओ, सवाल नंबर 38 एज इट इज एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है प्यारे बच्चे। कौन करेगा? यदि 5x + 1/3x बराबर 4 है। अच्छा आकाश, यदि 5x + 1/3x 4 है, तो आपसे पूछा है 9x² + 1/25x² क्या होगा? ये एज इट इज एग्जाम में पूछा भाई 9x² क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/5x का। मुझे 3x चाहिए, मुझे 3x चाहिए, तो 5x है, मुझे 5x की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो 3x चाहिए। 3x कैसे आएगा? दोनों तरफ 3/5 से गुणा करनी होगी आपको, ठीक है ना? डायरेक्ट नहीं पूछता है, दोनों तरफ पहले आपको 3/5 से गुणा करनी होगी। आप बोलोगे जी सर, 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, 3x। अब ये 3 से 3 कटेगा, 1/5x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों? तो आ जाएगा 4 या 12/5। इसमें तो अब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने 3x + 1/5x निकाल लिया। तो सवाल में जो पूछा गया हम उसकी डिमांड से काम करेंगे, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से स्क्वायर करने लगे। 3x + 1/5x 12/5, इसका होल स्क्वायर पूछा है। अभी 9x² + 1/25x² कितना आएगा? k² - 2। 12/5 का होल स्क्वायर कितना? 144/25 - 2, प्लस से प्लस में जा रहे हैं। लेकिन फर्क कितना सा है मेरे प्यारे भाई? इतना सा है कि यहां मेरे दोस्तों ये जो कोफिशिएंट है ना 3 और ये 1/5, इससे गुणा और होगी, ठीक है ना? तो 3 × 1/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों 25 तो एलसीएम ही आ जाएगा। भाई भाई यहां भी 25 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे ना, तो 5 × 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 144 में से 30 घटाएंगे, 114 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चे 114/25, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताओ अब कर लोगे जी ऐसा सवाल? ठीक है भाई, बिल्कुल रोहित, स्क्वायर करने के बाद भी एडजस्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि पहले ही आप जो ले लिया करो। हाँ, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे बालक नहीं हुआ, छूट गया क्या? 36 तो हो गया था, हाँ 37 नंबर क्वेश्चन छूट गया भाई। चलिए कोई परेशानी नहीं, ये बता दो जरा। क्यूब वाला पढ़ाऊंगा ना रुपेश, ये बताओ। यदि 12x² - 27x + 28/4x² - 9x, 4x² - 9x + 9 बराबर 3.2 है, तो √(x² + 1/x² कितना होगा? प्यारे बच्चे 3.2 को हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव हटाएंगे तो 32/10 हो जाएगा। इसका मतलब 16/5। 3.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 16/5। आपको ये निकालना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x + 1/x चाहिए, तो सीधी सीधी गुणा करनी है मेरे प्यारे भाई। इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं कैची गिड़ी, पहले इसको सॉल्व करो। 12×5 = 60x² आएगा, यहां से 16 × 4 = 64x² आएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा? 4x² का। भाई जब ऐसे गुणा होगी कैंची की, लिखने का काम नहीं, दिमाग में लिखना है। 12×5 = 60x², इधर से 64x², तो इधर जाएगा 4x² हो जाएगा। भाई देखिए 16 निम्मा 144x माइनस में, और ये 27×5 = 135x, तो -144x और प्लस 135x कितना हो जाएगा? -9x हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, ये देखिए 16 निम्मा 144 आएगा, 16 निम्मा 144, यहाँ 28×5 = 140, तो 144 - 140 4 हो जाएगा, बराबर 0। बोलो यही आ गया। कैची गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, यही आएगा। बिल्कुल अलग अलग भी कर सकते हैं आप, इस 28 को 27 + 1 भी कर सकते हो, डिवाइड हो जाएगा। पर इस तरीके से भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो मैं डायरेक्ट x + 1/x का मान बता सकता हूं मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 9/4। x + 1/x की वैल्यू कितना है? 9/4। इस पूरी इक्वेशन को आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को मेरे प्यारे भाई 4 से डिवाइड करेंगे। कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं मेंटली। अभी
इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे ये, तो यहाँ +1 आ रहा है, तो ये जो है 9/4 ये x+1 में x की वैल्यू है भाई। x+1/x कितना है, 9/4। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा है √x² + 1 में x², तो x²+1 में x² कितना आएगा, k² - 2, 81/16 - 2, तो 81 - 32 हो जाएगा 49। तो 49/16 का अंडर रूट आपसे पूछा, यानी कि 7/4 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये सरल सवाल था, इसको खुद भी कर सकते थे। वे स्टूडेंट कब बनोगे सर, आपने ये बता दिया, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप सवाल मत कराओ आगे कि हम खुद कर लेंगे। किस दिन तुम ऐसे विद्यार्थी बनोगे, या कभी बनोगे ही नहीं। मनीष कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट एंड नॉट डिफाइंड, प्लीज सर बताइए। बेटे मनीष, ये कहां की बात को कहां लेके जा रहे हो। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, मतलब भगवान शिव, ठीक है, अनंत बहुत ज्यादा बड़ा, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। और अनडिफाइंड का मतलब ऐसा कुछ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, गणित में उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलिए। तो अब मुझे बताइए अगला क्वेश्चन 39 नंबर, जवाब दीजिए जी। बेटा 36वीं कराऊंगा, वो सवाल वहां गलती से डाल दे, वो पावर 3 वाला है ना, पावर 3 जब सिखाऊंगा तब कराऊंगा। परेशान मत हुआ करो, मैं हूं ना, चुपचाप ताला लगा के पढ़ने का मुंह पे। यदि x+16/x = 8, तो आपसे पूछा है x² + 32/x² का मान क्या होगा, है भाई। देखिए, एक्चुअली सवाल में कुछ करना ही नहीं है, यहां से ये स्क्वायर करके कभी ये कुछ आ ही नहीं सकते। सवाल एक ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। x+16/x = 8 है, तो आप देखते कह सकते कि x = 4 हो गया बाई ऑब्जर्वेशन। 4+16/4 करेंगे, 4+4 8, यहां पे इसका जब वो लेंगे ना, एलसीएम लेंगे, तो x² + 16 तो x-4 का होल स्क्वायर बन रहा है। x 4 है मेरे प्यारे, x 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 32/16 2, 16 + 2 18 इसका आंसर है। बहुत ही सरल सवाल था। ये बताइए 40 नंबर क्वेश्चन, यस गुड क्वालिटी क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। सवाल है यदि 2x² - 7x + 5 = 0 है, तो x² + 25/4x² का मान ज्ञात करिए। ऑप्शन आपके सामने। आप जानते मेरे दोस्तों, आपको चाहिए x² + 5/2x का। ध्यान सुनिएगा, आपको चाहिए मेरे प्यारे भी, एक सवाल में डिटेल में बता रहा हूं। और x², ये 25/4 का क्या मतलब है, 5/2x का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। देखिए, मैं हर बार यही कहता हूं कि सवाल में जो पूछेगा उसकी डिमांड के हिसाब से काम करेंगे। आपको बटे 2x चाहिए, आपको x² चाहिए, तो कैसे होगा मेरे प्यारे भाई, इस पूरे को 2x से डिवाइड करना होगा, पूरे को 2x से, क्योंकि आपको बटे में 2x चाहिए, यहां x चाहिए भाई। एक ही चीज को देखोगे तो आपका काम निकल जाएगा। मुझे x² दिख रहा है, तो अपन को x चाहिए। 2x² को भाग करेंगे 2x से, x आएगा। 5 को भाग करेंगे 2x से, 5/2x आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भी। और जब -7x को भाग करेंगे 2x से, तो -7/2 आएगा। लेकिन ये -7/2 उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 7/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। भाई अलग अलग डिवाइड करना होता है ना, 2x से तीनों को, -7x को भाग करेंगे 2x से, -7/2 उधर पहुंच जाएगा +7/2। वेरी गुड रवि। अब इसका स्क्वायर ही तो करना था, तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, k² - 2, प्लस से प्लस में जा रहे हैं, है भी। 7/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/4, है भी, -2। लेकिन प्यारे बच्चे, ये 5/2 से जो गुणा हो रही है, ये भी तो आपको ही झेलना पड़ेगा, इंटू 5/2, है भाई। यहां तो 1 है, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 49 - 20 कितना हो जाएगा भैया, 29/4 आ जाएगा। 29/4, यानी कि 7 सही 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हर स्टूडेंट का आ गया बेटा। अब तो कम से कम तुम्हारी समझ में आ रही होंगी चीजें, अब भी नहीं समझ में आई है भाई। तो अर्बन क्लैब पे बहुत जरूरत है लोगों की, झाड़ू पोंछा वालों की। 41 नंबर सवाल करिए।
यदि 12x² माइनस 21x+1 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा है 9x² प्लस 16x² का इनवर्स। मतलब क्या, अब जितना जरूरत है उतना लिखेंगे। 9x² प्लस ये इनवर्स का मतलब 1/16x²। आपको 9x² चाहिए, 9x² का मतलब 3x का होल स्क्वायर। अपन को 3x चाहिए। ये तो 12x² है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 4x से इसको डिवाइड करना होगा, तभी तो 3x आएगा। 12x² को भाग करेंगे 4x से, 3x बचेगा। अभी एक को भाग करेंगे 4x से, 1/4x है भाई। और ये माइनस का 21/4 हो जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव 21/4। आप बोलोगे जी सर अब थोड़ा मजा सा आया। इसी का स्क्वायर तो करना है, 3x प्लस 1/4x का 9x² प्लस 1/16x² आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो कितना आएगा, k² माइनस 2, 21/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 441/16 है भाई, -2। लेकिन प्यारे बच्चे गलती नहीं करने हैं भाई, यहां 3 है, यहाँ 1/4 है, तो इस कोफिशिएंट से भी गुणा होगी। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, तो 16 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 441 माइनस कितना हो जाएगा अभी, 4×4 करेंगे ना, ऊपर नीचे 4 से गुणा, तो 4×3 = 12 दूनी 24। 441 में से 24 घटाएंगे 417। ठीक है भाई, तो 417/16 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल प्री और मेंस दोनों में आ सकता है। वेरी गुड अश्विनी। ये बताइए जल्दी से, सवाल नंबर 42। छोटू कह रहे सर मैं कमेंट नहीं करता पर मुझे सब समझ आता है। वेरी गुड छोटू, भगवान करे तुम्हारी 40 नौकरी लगे। बोलिए जी। 2x² माइनस 6x इक्वल टू 1 है, तो आपको निकालना है x² प्लस 1/4x²। ये आपको निकालना, क्या करेंगे, आपको चाहिए x²। तो आपको यहां तो 2x² है, मुझे 2x से डिवाइड करना होगा। 2x से डिवाइड करेंगे पूरे को 2x से, 2x² को भाग करेंगे 2x से, x हो जाएगा। ये 1 को भाग करेंगे 2x से, 1/2x, लेकिन इधर आ जाएगा माइनस का 1/2x। बात समझिएगा भाई, इसको -6x को भाग करेंगे 2x से, -3। -3 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव प्लस का 3। मैंने कुछ नहीं किया, इस पूरे को 2x से डिवाइड कर दिया, बच्चा भी कर सकता है। अब देखिए इसका स्क्वायर ही करना है आपको मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अपने आप सेट हो जाएगा। क्लियर है, अपने आप। माइनस से प्लस में जाना है तो k² प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2। अब ध्यान बस इसी बात का रखना है कि यहां तो कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 तो 1/2 से गुणा और होगी, 2 से 2 कट गया, तो 9 + 1 10। इस क्वेश्चन का आंसर 10 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल। शुभादीप, समझ आया भाई। चलिए वेरी गुड। ये बताइए अगला 43 नंबर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, ऐसे सवाल आजकल फैशन में है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ ये है कि पावर एक से पावर 4 में जाना है, आपको 2 बार स्क्वायर करना है। करो, 15 सेकंड का टाइम आपके लिए पहले। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया 184। ये मनीष 328 बता रहा है, बाकी सब 184 बता रहे हैं। अच्छा सुए, वेरी गुड। प्यारे बच्चे कुछ नहीं है, आप इसका स्क्वायर करेंगे 2x माइनस 3/x का, तो माइनस है बीच में, स्क्वायर करने पर प्लस ही आएगा मेरे प्यारे भाई। 4x² प्लस 9/x² हो जाएगा। 4x² प्लस 9/x² कितना, k² प्लस 2। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि यहां कोफिशिएंट 2 है, यहां 3 है, तो इससे भी गुणा होगी। 2 × 3, तो 2 दूनी 4 3 या 12, और 12 + 4 18।
अभी दो दूनी चार थी, 12, और 12 + 4 सॉरी 16, क्या बोल रहा हूं मैं। तो 16 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब आपको इसका फिर से स्क्वायर करना है मेरे प्यारे भाई, इससे प्लस से प्लस में जाएंगे तो k² - 2, 16 का स्क्वायर 256 - 2। बट यू शुड नो, हेयर वी हैव 4, हेयर वी हैव 9, तो मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 9। तो 9 चौक 36 दूनी 72, 256 में से 72 घटाएंगे तो 4, और 25 में 7 के 18, 184। वेरी गुड प्यारे स्टूडेंट्स, 184 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? वेरी गुड आदर्श। ये बताइएगा सवाल नंबर 44। इस शीट में बहुत ज्यादा सवाल है ना, तो आसान आसान सवाल है, भर भर के आते हैं। 134 क्वेश्चन है, चलिए मजा आ जाएगा आपको, हर एक वैरायटी कवर होगी, चिंता ना करो। सवाल है x² - 5√2x + 1 बराबर 0, तो x³ + 1/x/(x²+1) ही बताइए। नहीं देवेंद्र। देखिए प्यारे भाई, एक बात बताओ, आपसे ये दिया है और ये पूछा है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आंसर हर अलग अलग चीजें दे रखे, यहां पावर 3 है, यहां पावर 1 है। मेरे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊं। पावर 3 और पावर 1 दोनों जगह एक्स की पावर सेम होनी चाहिए, ऊपर और नीचे। कोफिशिएंट कुछ भी हो मैं झेल लूंगा, लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। तो पावर 3 और पावर 1 के बीच इनका एवरेज क्या होता है? 2। तो आपको बीच में लाना होगा पावर 2। तो यानी कि मैं देखती समझ गया कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल बैलेंस पावर करनी है। ऊपर नीचे या पावर 3 हो रहा है या पावर 1, तो बीच में ले आइए 2। तो आंसर हर में एक्स से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है भी। जिससे देखिए सवाल आपका आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x³ को डिवाइड करेंगे एक्स से, x², 1/x को भाग करेंगे x से, 1/x² हो जाएगा। अब x² + 1 को भाग करेंगे x से, x + 1/x हो जाएगा। अब तो क्या मैं इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकता? आसानी से कर सकता हूं अब, है भाई। क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं? तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप बीच की पावर में ले आएंगे, ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आंसर में दोनों में x से भाग कर दिया। x² - 5√2x + 1 दे रखा है, किसकी वैल्यू है? 5√2। अभी +1 है ना, ये x + 1/x की वैल्यू, x से भाग करेंगे तो x + 1/x की वैल्यू है 5√2। ठीक है दोस्तों, तो ये x² + 1/x² कितना आ जाएगा? k² - 2, 5√2 का स्क्वायर कितना? 25, 25 दूनी 50, 50 - 2 48। तो 48/5√2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, काट के दे रखा है, √2 से 48 चला जाएगा 24 √2 बार, तो 24 √2/5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। सभी को ये बात समझ में आ गई? आसान सी बात थी। ठीक है, एसएससी फेज 9 का सवाल है, बताओ 45 नंबर। यदि x - 1/8 है तो मेरे दोस्तों x⁴ + 1/x⁴ कितना होगा? जवाब दीजिए भाई, जल्दी से। x - 1/x 8 है, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे। आपको पावर 1 से पावर 4 में जाना, दो बार स्क्वायर, बहुत सरल सवाल है। x - 1/x 8 है तो x² + 1/x² कितना आएगा? k² + 2, k² + 2, 8² + 2 64 + 2 66। अब आपको x⁴ + 1/x⁴ निकालना है, फिर से k² - 2 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 66² - 2 है भाई। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4, ये इसका आंसर है। 66 का स्क्वायर 43 56, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर 36 6 होता है, 6 - 2 4 यूनिट डिजिट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। यस। सवाल नंबर 46। एक महीना तपेश,
पागल है मनीष वो। यदि रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स 2/2 √3 है तो ये बताइए, तो आपको रूट एक्स से पावर 4 में जाना है, तो स्क्वायर करते जो इस सवाल में कुछ भी नहीं है भाई। भाई इसका स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स आएगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना, के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, 4×3 = 12 माइनस 2 10। क्लियर है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर माइनस 2 10 स्क्वायर माइनस 2 98। फिर स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, तो के स्क्वायर माइनस 2 98 का स्क्वायर माइनस 2 है भाई। तो मुझे हालांकि पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 का स्क्वायर 64, 4 में से 2 गया 2, यूनिट 2 आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला और ये वाला। भाई ये 98 का स्क्वायर तो 10,000 से छोटा ही होगा, तो 10,000 से छोटा आंसर है, ये वाला करेक्ट है, 9602। बोलिए 9604, 99 का स्क्वायर 9801। बिल्कुल बेसिक सवाल है। रूट एक्स से पावर 4 में जाना, 3 बार आपने स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। जी ये बताइए। बिल्कुल राजेश, यदि 8x माइनस 1/2x 6 है, तो सवाल के अकॉर्डिंग पूछा है 16x² प्लस 1/16x²। 16x² का मतलब 4x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, तो अपन को 4x चाहिए। ये तो 8x है, वी नीड 4x, तो मैं क्या करूंगा 2 से भाग, इस पूरे सवाल में 2 से भाग कर दूंगा। 4x माइनस 1/4x, 2 से भाग करूंगा बराबर कितना आ जाएगा 3, डिवाइडेड बाई 2, पूरे सवाल में 4x हो जाएगा माइनस 1/4x, 6/2 3। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, के स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 2 11 इसका आंसर हो जाएगा। यदि 2x माइनस 1/2x बराबर 6 है, तो पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x²। अपन को एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन ये तो 2x है, मुझे x चाहिए, तो x से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना होगा, पूरे को 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा x, पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 1/4x बराबर 3, 6/2 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका स्क्वायर ही तो करना है, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2। आप बोलोगे जी सर, लेकिन भैया यहां कोफिशिएंट 1 है, यहां कोफिशिएंट 1/4, 1/4 से गुणा कर देंगे, है ना, 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18 और 1 19। इस सवाल का आंसर है 19/2। किधर गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है भाई। ये बताइएगा 49 नंबर। सवाल है के माइनस 3/के 5, तो के स्क्वायर प्लस 9/के²। माइनस से प्लस में जाना है, इसी साल के CHSL के प्री में आया था, 2020 प्री में। के माइनस 3/के 5 है, तो के स्क्वायर प्लस 9/के², तो क्या आ जाएगा, माइनस से प्लस में जा रहे हैं ना, के स्क्वायर प्लस 2 अभी। बट द प्रॉब्लम इज हियर वी हैव 3, है ना, 3 से गुणा और हो जाएगी, तो 25 और 6 31 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 31। ठीक है भाई। चलिए ये बताइएगा सवाल नंबर 50। यदि x माइनस 3 बराबर 1/2x है, तो ये कितना होगा, भाई 1/2x इधर आ जाएगा, x माइनस 1/2x बराबर 3, -3 उधर जाएगा 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे पावर 1 से पावर 4 में जाना है, तो मैं तुरंत देखते ही समझ गया कि 2 बार स्क्वायर करना है भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x², बोलो कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर के स्क्वायर प्लस 2, के स्क्वायर प्लस 2 है भाई।
लेकिन ये 1/2 भी आ रहा है तो उससे भी गुणा हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, यानी कि 10, 10। अब फिर से स्क्वायर करना होगा, तो आपका जवाब होगा सर जी के स्क्वायर, प्लस से प्लस में जाओगे के स्क्वायर -2। बट द प्रॉब्लम इज हियर वी हैव 1/4 कोफिशिएंट, तो 1/4 से भी गुणा और होगी, है ना। तो 2 से 4 2 बार चला जाएगा, तो 100 में से आधा घटाएंगे 99.5, 99.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला सवाल, 50 हो गया, 51 नंबर। जल्दी से बताइए, 3 सेकंड का समय, ये टाइप समाप्त हो रहा है अब। अगला टाइप लेके आएंगे, ये बताइए 51। नीतीश कह रहे सर आई एम ए एवरेज स्टूडेंट बट आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पहले से ही अपने आप को एवरेज की श्रेणी में ले आओ, कमजोरों की श्रेणी में, कैसे काम चलेगा। और एवरेज भी हो तो मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, मेहनत करो, बाहर निकलो एवरेज से। ए बराबर √8 - √7 है, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। बहुत ही सरल सवाल है। अरे गौरव होगा भाई, भाई यहां पे ए बराबर √8 - √7 है, ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ए बी बराबर 1, यानी कि मेरे दोस्तों ए स्क्वायर, बी का मान कुछ और नहीं, बी का मतलब 1/a² ही है अभी, और ए बी कितना है 1, ये -3 हो गया। नीचे भी इसी प्रकार से ए स्क्वायर, बी का मतलब 1/a², तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 1 + 1। तो ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, ठीक है, सभी में ऐसा है। अब बताओ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए a + 1/a। प्यारे भाई अगर a √8 - √7 है तो a + 1/a कितना होगा, क्या आप ये बताने की क्षमता रखते हैं, बोलो। भाई यहां स्क्वायर का ये a है और इसका रेसिप्रोकल जब ऐड करेंगे, स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, √8 और 7 1, तो a + 1/a बड़े नंबर का डबल हो जाएगा, 2√8, 2√8। आप बोलोगे जी सर, तो आप मुझे बताइए a² + 1/a² कितना आएगा। तो आपका जवाब होगा सर जी k² -2, 2√8 का स्क्वायर 32 -2 30, तो ये 30 आ गया, a² + 1/a², 30 - 3 27। दैट मीन्स ओनली वन ऑप्शन इज शोइंग। और नीचे मेरे दोस्तों, अच्छा एक और है, ये 30 30 + 1 31, 27/31, ये वाला करेक्ट है, ए ऑप्शन। a + 1/, 2√8 है तो इसका +1 में इसका स्क्वायर कितना होगा, 2√8 का स्क्वायर, 4 × 8 32 - 2 30, 30 वहां पे रखेंगे। अरे बोलिए, गुड। आगे चलेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। सवाल आपके सामने आ रहा है जी, 52 नंबर, ये बताइए जा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्या डिफरेंस तो ऑप्शन में 2 में था ना।
बताए भाई। ए ऑप्शन आया, वेरी गुड। सवाल है, सीपीयू के पेपर में आता है 2019 में क्वेश्चन, 3x² प्लस 1 माइनस 7x बटे 3x बराबर 6, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, तो रूट एक्स प्लस 1/√x कितना होगा? भाई प्यारे भाई आप ध्यान सुनिएगा, इसकी यहां गुणा हो जाएगी दोस्तों। तो 3 of x² प्लस 1 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा कि ये हो जाएगा मेरे दोस्त यहां से 3×6 = 18x प्लस 7x 25x हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे प्यारे भाई 3 तो उधर चला जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। भाई 3 तो उधर चला जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। जब एक्स इधर आएगा तो x² प्लस 1 को भाग करेंगे एक्स से, तो x प्लस 1/x हो जाएगा बराबर 25/3। x प्लस 1x होता है 25/3। क्लियर है? अब ध्यान से सुनेगा, आपसे पूछा है रूट एक्स प्लस 1/√x। अब ये सवाल यहां से नेक्स्ट टाइप शुरू हुआ है, आपको रिवर्स निकालना है मेरे प्यारे भाई, रिवर्स। अब जैसे मेरे दोस्तों, जैसे मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, आपको अगर x प्लस 1/x दिया है, x प्लस 1/x सपोज आपको दिया है, और आपसे पूछा है रूट एक्स प्लस 1/√x निकालो, कैसे निकालोगे दोस्त? तो मेरे प्यारे भी ऐसे सवालों में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर A² प्लस B² माइनस 2ab। ये रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। दो जोड़ के क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर? x प्लस 1/x प्लस, ये यहां पे दो आ जाता है भाई, रूट एक्स गुणा 1/√x करेंगे ना, रूट एक्स गुणा 1/√x तो कैंसल आउट हो जाएगा दो। तो आप दो जोड़ना है मेरे दोस्तों, यानी कि अगर आपको ये निकालना है तो x प्लस 1/x में दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिएगा। यही है, बोलो। दो जोड़ के प्लस दो करके अंडर रूट ले लेंगे। सेम ऐसे ही मेरे दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। जैसे आपको x² प्लस 1/x² दे रखा है, x² प्लस 1/x² आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है मेरे दोस्तों, और आपसे x प्लस 1/x पूछा है, x प्लस 1/x, तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए। तो अगर आपको ये x² प्लस 1/x² दे रखा है तो ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा भाई। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 1/x² प्लस दो। आप बोलोगे जी सर। अब दो जोड़ के मेरे दोस्तों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आया है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? इसका अंडर रूट, प्लस माइनस साइन के साथ, ये प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। अरे बात समझ में आ गई? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? अगर आपको करना है तो मेरे प्यारे भाई दो जोड़ के अंडर रूट लेना होगा, ठीक है ना? मैं सवालों में एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। तो जैसे x प्लस 1/x आपके सामने दे रखा है 25/3, आपसे रूट एक्स प्लस 1/√x पूछा है, तो कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भी, अगर ये आपको निकालना है तो दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे मेरे दोस्त इसका। भाई इसका स्क्वायर क्या होगा? रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर होगा x प्लस 1/x प्लस दो। अभी तो यहां पे दोनों तरफ दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे, 25/3 में दो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 25 और 6 31/3, 31/3 का अंडर रूट आंसर है, बी ऑप्शन। क्लियर है? अरे बोलो। दोनों तरफ टू ऐड करेंगे, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा 31/3, ठीक है? फिर अंडर रूट ले लेंगे। चलिए, अब यहां पर रिवर्स, जब भी आपको पावर दो से, हाँ x माइनस 1/x निकालना है, बिल्कुल सही आपसे पूछा, तो दो घटा के अंडर रूट ले लेंगे भाई। जैसे सवाल में आपको x² प्लस 1/x² दिया है और आपसे x माइनस 1/x पूछा है, तो बताओ कैसे करेंगे? तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी x² प्लस 1/x² माइनस दो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो x माइनस 1/x कितना आएगा मेरे दोस्तों? अभी ये x² प्लस 1/x² आपको दिया था अभी, तो दो घटा के मेरे प्यारे भाई आपको क्या लेना है? अंडर रूट, प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। अगर सवाल के आंसर में केवल प्लस साइन दे रखा है तो प्लस लेंगे, और प्लस माइनस दे रखा है तो आप प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, ये बहुत सरल सी बात है।
तो रिवर्स प्रोसेस वाले सवाल है मेरे दोस्तों, आजकल ये आने लगे हैं। 52 नंबर हो गया ना, अब 53 नंबर। जैसे ये वाला क्वेश्चन बताइए। बोलो जी। अब यहां पे पावर 4 से पावर 1 में आना है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 दिया है, आपसे पूछा एक्स प्लस 1 में एक्स की वैल्यू। सबसे पहले सवाल को करने का तरीका होगा ऑप्शन से, कि भाई ये अगर मैं एक्स प्लस 1 में एक्स का मान ये वाला मान लेता हूं 6, अगर 6 माना तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक बार स्क्वायर करूंगा 34, लेकिन फिर स्क्वायर करूंगा तो 1154 ही आएगा, ये नहीं है। अगर मैं 10 मानता हूं एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 10 स्क्वायर माइनस 2 98, फिर से स्क्वायर करेंगे तो 98 का स्क्वायर माइनस 2, ये काफी बड़ा हो जाएगा 10,000 के नजदीक। लेकिन अपना तो केवल 3800 है, तो 10 आंसर नहीं हो सकता भाई। 10 से छोटा आंसर होना चाहिए, 12 भी नहीं हो सकता। तो केवल एक ही आंसर पॉसिबल है 8। तो आप ऑप्शन से पिक कर सकते हैं भाई। 12 कैसे हो सकता है मोनिका, या ये 10 कैसे। अगर आपने एक्स प्लस 1 एक्स को 10 मान लिया, तो आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 10 स्क्वायर माइनस 2 98, फिर से स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 कितना आएगा, 98 का स्क्वायर माइनस 2। अब 98 का स्क्वायर तो 10,000 के नजदीक पहुंचेगा, उसमें से 2 घटाएंगे तो 3842 थोड़ा में आने वाला है, कभी भी संभव ही नहीं है। तो ऐसे फर्जी ऑप्शन आप हटा सकते हो। ठीक है भाई, सॉल्व करना है आपको। एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 दे रखा है, तो आप यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर निकाल सकते। क्या करना है आपको, दो जोड़ के अंडर रूट लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर क्या आएगा, दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए भाई। प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं ना, और एक पावर नीचे आ रहे हैं, 3844 का अंडर रूट है भाई। तो क्या आ जाएगा, 62 62। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा भी अंडर रूट निकालना। सिर्फ 1 बाई 1 ऑप्शन चेक करा, अगर मैं 10 आंसर नहीं होगा तो 12 भी अपने आप चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, फिर से एक बार स्क्वायर करूंगा, एक्स स्क्वायर सॉरी अंडर रूट लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 62 आया, तो एक्स प्लस 1 में एक्स क्या आएगा, फिर से दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे। 62 प्लस 2 64, 64 का अंडर रूट 8। ये हमने सॉल्व कर लिया। अरे क्लियर है, आगे चलिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों 54। ये बताओ जरा, यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 14,159 ऐसे सवाल आने लगे हैं अब। तो आपसे पूछा, और x इंटू एक्स माइनस टी माइनस 1 है। ओके, तो t का मान बताओ भाई। ये पहली बात तो बताओ t है क्या, ये व्हाट इज t। साल में दिया एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 14,159, एक्स इंटू एक्स माइनस टी बराबर -1 बराबर -1 है। तो दिस टी इज नथिंग बट एक्स प्लस 1 बाई एक्स। जो टी है ये कुछ और नहीं है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स निकालना है, पावर 4 से पावर 1 में आना है मेरे दोस्तों। क्या होगा जी आंसर, चलिए। सबसे पहला तरीका ऑप्शन से, भाई 9 और 10 तो हो ही नहीं सकते। 9 और 10, क्योंकि 9 और 10 का जब आप लोगे मेरे दोस्तों स्क्वायर करने पर कभी भी 14,000 नहीं पहुंचेगा, दो बार स्क्वायर करोगे। 12 मानता हूं, अगर मैंने एक्स प्लस 1 एक्स को 12 माना, स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 142, 12 स्क्वायर माइनस 2 142, फिर से स्क्वायर करूंगा तो 142 स्क्वायर माइनस 2 142 का स्क्वायर 19,600 के नजदीक पहुंचेगा। ये तो 14,000 ही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो केवल एक ही आंसर बचा 11। तो ये हमने सॉल्व किया है मेरे दोस्तों ऑप्शन का यूज करके। और आपको अगर सॉल्व करना है तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर निकालना होगा, दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, दो जोड़ के।
यानी कि किसका 14,000 दो जोड़ेंगे 161 का अंडर रूट निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो 61 आ रहा है मेरे दोस्तों एंड में, यानी कि 119 100 से बड़ा होगा ना 119, कि 19 का स्क्वायर 361 में ही 61 आता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर 119 आया है। तो x प्लस वन बाई एक्स फिर से दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे मेरे दोस्तों, 119 प्लस 2 121 का अंडर रूट 11 है। एक्स प्लस वन बाई एक्स आएगा 11। ठीक, चलिए आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा जी, कहां मर गया सवाल, ई है 55 नंबर, ही बताइएगा। करो। नहीं, वो 119 का स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज होगा। मैं आपको इसलिए दोनों बता रहा हूं, ऑप्शन से भी और सॉल्व करके भी। 14,161 स्क्वायर 100 तक याद कर लो। सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी संख्याओं के स्क्वायर हैं जो बहुत ज्यादा आते हैं अलजेब्रा में, तो वो आप उनको जब बहुत सारे सवाल लगाओगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये बताओ जैसे एक्स की पावर 4 प्लस वन में एक्स की पावर 4 बराबर 6887 है, तो एक्स माइनस वन में एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ऑप्शन से तो कर ही लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं सॉल्व करके कैसे होगा, बताइए। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, आपको x माइनस वन बाई एक्स निकालना है। चाहे x माइनस वन बाई एक्स निकालो, चाहे x प्लस वन बाई एक्स निकालो, दोनों की ही वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान चाहिए। चाहे x माइनस वन बाई एक्स निकालो, चाहे x प्लस वन बाई एक्स निकालो, है भी, चाहे x प्लस वन बाई एक्स निकालो, चाहे x माइनस वन बाई एक्स, है भी, आपको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली पावर का प्लस ही चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर ही चाहिए। तो आपकी जिंदगी का मकसद इस सवाल में पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर निकालना है। आप बोलोगे जी सर वो कैसे आएगा, दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे। अभी 6889 का अंडर रूट, 6889 का अंडर रूट, दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे, प्लस से प्लस में जा रहे हैं ना नीचे पावर में। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों, इसका अंडर रूट आपको निकालना है, आपको नहीं आ रहा है निकालना, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन आप सीख जाओगे, कुछ टाइम बाद अपने आप करने लगोगे। ऐसी संख्या का स्क्वायर बताओ जिसके एंड में 89 आता हो, तो आपका जवाब होगा सर जी 17। इसके नजदीक है 80 से बड़ा होगा, इसका मतलब 83, बेस वैल्यू से 17 के डिफरेंस पे होगी, 83 है इसका अंडर रूट। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर आ गया 83। तो मेरे प्यारे भी एक्स माइनस वन में एक्स कितना है, अब आपको एक्स माइनस वन में एक्स चाहिए। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर है, आपको चाहिए एक्स माइनस वन में एक्स, कैसे आएगा, नीचे आएंगे मेरे दोस्तों, दो घटा के अंडर रूट लेंगे, 83 माइनस 2 81 का अंडर रूट 9। आप अप्रोक्स से भी कर सकते थे मेरे दोस्तों, लगभग से भी, कि ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर है भाई। आप इसमें क्योंकि ऐसे सवाल ऑप्शन से भी किए जा सकते हो, ऑप्शन में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। 6887 है, आपने दो जोड़ कंड रूट ले, इसका कंड रूट क्या आएगा आपको नहीं पता निकालना, सपोज मुझे पता है 6800 है, 80 इसके नजदीक क्या होता है, आसान नंबर 80, 80 का स्क्वायर 6400, 6400 से बड़ा है, यानी कि 82 83 84 का होगा। अभी ये मान लिया मैंने 82 83, अब ये निकालना है तो मेरे दोस्तों 83 माइनस 2 करेंगे 81 का अंडर रूट, तो उसके आसपास एक ही नंबर दिखेगा 9, अप्रोक्स से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट अंडर रूट निकालें। 56 नंबर ही बताइएगा। अब जैसे ये दे रखा है, ये 2018 के मेंस के पेपर का सवाल है, एक्स की पावर 8 माइनस 1442 एक्स की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स माइनस वन में एक्स की एक पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है।
ये किसका मान है मेरे प्यारे भाई 1442? पहले तो ये बताओ। तो यहां x की पावर 8 है, x की पावर 4 है। यहां x की पावर 8 का मतलब ये x की पावर 4 का होल स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, यानी कि x की पावर 4, ये प्लस है ना, प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू है। ये 1442 किसका मान है? x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4 की वैल्यू। आप इस पूरे को x की पावर 4 से भाग करेंगे ना, x की पावर 4 हटाना है, पूरे को x की पावर 4 से भाग करेंगे, यहां x की पावर 4 रह जाएगा, प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 1442। यही आ गया। आप बोलोगे जी सर। आपको निकालना है x माइनस वन बाई एक्स, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर आएगा, दो जोड़ के अंडर रूट लेना है, 1444 का अंडर रूट, 1444 का। अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 1444 का अंडर रूट 40 से छोटा होगा भाई, 35-36 के आसपास, 35-36 आ गया, सपोज 36 मान लो, जो आपको पसंद आए। अब x माइनस वन में x निकालना है, दो घटा के अंडर रूट लेंगे, 36 माइनस 2 34 का अंडर रूट, लगभग एक ही ऑप्शन आ सकता है 6। तो मैंने अप्रोक्स किया, अगर आपको अंडर रूट ना भी याद हो, हालांकि कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर x की पावर 4 प्लस वन में x की पावर 4 1442 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर क्या आएगा, दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे, दो जोड़ के 1444, 1444 होता है 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, काफी ज्यादा यूज होता है। 36 का स्क्वायर 1296, 34 का स्क्वायर 1156, 38 का स्क्वायर ये जो है आपका 1444। अब आपको x माइनस वन में एक्स चाहिए, तो दो घटा के अंडर रूट लेंगे, 38 माइनस 2 36 का अंडर रूट 6। क्लियर है? सरलता से आप ये सवाल कर सकते हैं इस टाइप के। अरे बोलो नेक्स्ट। अगला बताओ जरा, सवाल नंबर 57। हाँ अब आपके सामने, हाँ नेक्स्ट टाइप आएगा दोस्त। ये बताइएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 x स्क्वायर बराबर 15 सही 5/7 है, 15 सही 5/7, तो आपसे पूछा है x प्लस 1/7 x का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, काफी सरल सवाल है, करो जरा। मेरे प्यारे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 x स्क्वायर है, 15 सही 5/7। अब यहां से टाइप चेंज कर दिया, प्लस माइनस 2 का फंडा नहीं लगेगा भाई, यहां अलग है, यहां एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट अलग है, यहां कोफिशिएंट अलग है। अभी तक जितने सवाल थे सब में सेम कोफिशिएंट था, सेम कोफिशिएंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यह अलग अलग है। 15 सही 5/7 को आप क्या लिख सकते हो, 15 सही 5/7 का मतलब 15 सत्ते 105 और 5 120/7 हो जाएगा, 110/7 सॉरी। अभी कितना हो जाएगा ये, अभी 15 सत्ते 105 और ये प्लस 5 110/7 हो गया। और आपको निकालना है x प्लस 1/7 x। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेगा, थोड़ा लॉजिकली समझो। भाई मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये आएगा। तो किसी भी संख्या, जो भी चीज इस फॉर्म में लिखी हुई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको इस पे ध्यान देना है, 2ab पे। आपके पास a का स्क्वायर है, आपके पास b का स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ab जोड़ना होगा। अगर प्लस में चाहिए तो 2ab जोड़िए, माइनस में चाहिए तो 2ab घटाइए। यहां मेरे पास x का होल स्क्वायर है, मेरे पास 1/7 x का होल स्क्वायर है, मुझे प्लस निकालना है। तो मेरे दोस्तों यहां पे 2ab यानी कि 2 इंटू अभी x इंटू 1/7 x ऐड करना होगा मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर प्लस 1/7 x का होल स्क्वायर, तो 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/7 x ऐड करना होगा। अब ये मेंटली कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, 2/7, 2/7 ऐड करोगे तो 110 और 2 112/7 कितना हो जाएगा, 16, 16 सत्ते 112 होता है, 16 आ गया।
ये x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर 16 आ गया। x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर 16। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई, तो x प्लस 1/7x के लिए सवाल में प्लस माइनस फॉर्म में दे रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा +-4। दोनों ही मान पॉसिबल होते हैं, +4 भी और -4 भी। यहां ऑप्शन में केवल +4 वाला दे रखा है, +-4 आएगा। अगर इस सवाल में ये पूछा होता ना, व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x प्लस 1/7x, ऐसे एक शब्द ऐड करके आपका सवाल गलत करवा सकता है। एग्जामिनर ने बोला होता ना, व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x प्लस 1/7x, तो आप केवल +4 बताते, -4 को इग्नोर कर देते। पर जब इसका मान पूछे तो इसके दोनों ही मान पॉसिबल है, +4 भी और -4 भी। अभी कि अंडर रूट लेने पर प्लस माइनस आता है। ये जो पिछले सवाल है ना, इनमें केवल पॉजिटिव मान पूछ रहा है, इसलिए नेगेटिव को दे ही नहीं रहा वो ऑप्शन में का। इस वाले सवाल में एक पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। एक पॉसिबल वैल्यू कौन सी? प्लस वाली। आंसर माइनस वाला भी हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहां भी पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है। फर्क समझ में है? तो हम ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर चूज करेंगे। आंसर इन सवालों के दो दो हैं, प्लस माइनस में। ठीक है जी। चलो आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा जी। क्वेश्चन किधर गया? 58 नंबर, ये बताइएगा। लास्ट सवाल है इस टाइप का, करो। हाँ सर, हो जाएगा लगभग लगभग, बिल्कुल। ये करिए जल्दी से, 30 सेकंड आपके पास। x की पावर 4 प्लस 16/x की पावर 4 27,217 है। x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो बोल दिया, यानी कि x पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। x प्लस 2/x का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। सो 1 बाई 1 ऑप्शन पिक करके निकालो। उससे अच्छा हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि बड़ा सवाल है। तेरे वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया। भाई मुझे बताना, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये किसका? 4/x² का होल स्क्वायर, 4/x² का। तो मेरे प्यारे भाई दोनों तरफ 8 जोड़ना होगा मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसका? x² प्लस 4/x² का। x² प्लस 4/x² का होल स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे भाई। बात समझे कि नहीं? x² प्लस 4/x², है ना? और ये ट्वाइस ऑफ x² इंटू 4/x² करेंगे, 8 आएगा। ये 27,225 आ गया मेरे दोस्तों, 27,225। अगर 25 आ रहा है मेरे दोस्तों एंड में, तो इसका अंडर रूट में यूनिट डिजिट 5 होगा। 272 होता है 16 गुणा 17, यानी कि मेरे दोस्तों 165। तो x² प्लस 4/x² है 165। आपको चाहिए x प्लस 2/x। क्या करना होगा मेरे प्यारे भाई? ये x², ये 2/x का होल स्क्वायर, 2/x का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई क्या करना होगा? यहाँ पे 4 ऐड करना होगा। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया।
भाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2/x का होल स्क्वायर कितना 169, 169 का अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 13, 13 इसका आंसर है। नो नीड टू वरी, आप अप्रोक्स में भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, लगभग में भी, ठीक है भाई, कि 27,225 का अंडर रूट मेरे दोस्तों, तो मुझे इतनी बात पता है आसानी से, अच्छा यही कर लो ना, 160 के नजदीक आएगा। अगर आपको नहीं भी आता है मेरे प्यारे भाई, तो जब आप 8 जोड़ोगे यहां पे 27,225 का अंडर रूट नहीं निकालना आ रहा, तो मुझे पता 16 का स्क्वायर 256, 2 जीरो चुपका दूंगा तो 25,600 का अंडर रूट 160, तो 160 से बड़ा ही आएगा यार इसका, 165, 164 इस तरीके से। फिर 2 जोड़ के अंडर रूट लेना है, 4 जोड़ के, तो भैया 13 के अंडर रूट के आसपास आएगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन सवाल है आपके सामने 59, ये बताइएगा। दस सेकंड में हो जाएगा, इससे ज्यादा का सवाल है ही नहीं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 38 है तो आपसे इसका मान पूछा है। बहुत ही सरल सवाल है, कौन करेगा, 6x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। मेरे प्यारे भाई अगर आप नीचे से देखें तो क्या हो रहा है भाई, यहां एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है मेरे दोस्तों। ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स माइनस वन। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है -1, ब्रैकेट में बचा जी एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन, आप बोलोगे जी सर भाई यहां से क्या कॉमन आ रहा है -1, ब्रैकेट में बचा एक्स माइनस वन। तो अगर आप नीचे से एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे, नीचे से एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे मेरे दोस्तों, तो ऊपर भी एक्स माइनस वन है, कॉमन लेके कट जाएगा, तो नीचे बचेगा क्या मेरे दोस्तों, जब नीचे से एक्स माइनस वन कॉमन लेके कट जाएगा तो नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा, एक्स माइनस वन कट गया, ये हो गया। तो ये जो ऊपर है एक्स, इसको आप नीचे ला सकते हो ना बटे में, भाई ये ऊपर है एक्स, इसको नीचे ले आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स करेंगे तो एक्स माइनस एक बटे एक्स हो जाएगा। बोलो ये एक्स बटे में आ जाएगा, तो मुझे एक्स माइनस एक बटे एक्स चाहिए, कितना आएगा, 2 घटा के अंडर रूट ले लेंगे, 36 का अंडर रूट 6, तो एक्स माइनस एक बटे एक्स 6 आ गया, 6/6 यानी कि 1। तो इस क्वेश्चन का सरल सा आंसर है 1। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं हुई इसमें बालकों को। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 60। हाँ जी, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है भाई, इससे पहले आप मुझे एक बेसिक सा क्वेश्चन करके बताइए मेरे दोस्तों, दिमाग में आ रहा है भाई ऐसा सवाल ये छूट गया, अगर आपके सामने एग्जाम में आ जाता है कि 5x, यदि 5x प्लस, वो कि आजकल ऐसे लिखी हुई चीज बहुत आती है पेपर में, 1/5x-7 बराबर है 19, तो आपसे पूछा है तो 5x-7 का होल स्क्वायर प्लस भाई इस टाइप से आपके सामने सवाल दे दिया, बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है रूप बदल के। यदि 5x प्लस 3/5x-7 बराबर 19 है, तो आपसे पूछा है 5x-7 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5x-7 का होल स्क्वायर क्या होगा। आप अच्छी तरीके से जानते कि सवाल है भाई ऊपर नीचे वेरिएबल सेम होना चाहिए, 5x-7 है,
जबकि यहां 5x है, यही तो गड़बड़ है इस सवाल में। तो आपको यहां भी -7 करना होगा, दोनों तरफ से आपको 7 घटाना होगा। आप बोलोगे जी सर 7 घटाएंगे तो 19 -7 कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 12। तो अब ये वही सवाल बन गया, a+3/a बराबर 12। पूछा क्या, ए स्क्वायर प्लस 9/a² आपसे पूछा है। अभी ये वही क्वेश्चन बन गया अब आपके सामने, a+3/a बराबर 12, तो a² प्लस 9/a² कितना होगा, तो आपका जवाब होगा k² - 2। 12 का स्क्वायर 144 - 2। बट द प्रॉब्लम इज हेयर वी हैव कोफिशिएंट 1 एंड हेयर वी हैव 3, मल्टीप्लाई बाई 3। तो 144 में से 6 घटाएंगे, यानी कि 138 इस क्वेश्चन का आंसर है 138। ठीक है, एक सरल क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए सवाल नंबर 60। अब इस टाइप को अपने दिमाग में बिठा लीजिए मेरे दोस्तों। सवाल है, यदि √x+3/√x बराबर 4, तो x² इंटू x² -82 कितना होगा। करो, ऑप्शन आपके सामने। पहली बात तो प्लस है, प्लस को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो हमेशा ही माइनस आता है, तो ये उत्तर तो हो नहीं सकता है। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर यहां मेरे दोस्तों 3 की जगह अगर 1 होता तो इस टाइप इस सवाल का आंसर आ जाता फिर -1। लेकिन मेरे दोस्तों यहां 3 है, तो इसकी वजह से आंसर चेंज होकर आएगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, x इंटू एक्स माइनस टी बराबर -1 या +1 वाला पैटर्न। आपके सामने √x+3/√x 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा, 9/x आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, k² -2, 16 -2। लेकिन मेरे प्यारे भी 3 से भी गुणा हो रही है, तो 16 - 6 10, 10 आ गया भाई। इसका फिर से स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो x² प्लस 81/x², तो कितना आएगा, k² -2। 10 का स्क्वायर 100, 100 -2। लेकिन मेरे दोस्तों 9 भी आ रहा है, तो 9 से भी गुणा होगी, तो आ जाएगा 100 - 18 82, 82। इसमें कोई परेशानी है नहीं। लेकिन सवाल में पूछा तो मैं दिखती समझ के सवाल का आंसर है माइनस का 81, ऑप्शन नंबर सी -81 होगा। ठीक है भाई, जब ये 82 इधर आ जाएगा तो x² -82 बराबर, ये 81/x² उधर चला जाएगा, तो -81/x²। क्लियर है, और x² की यहां पे गुणा हो जाएगी, तो x² इंटू x² -82 कितना आ जाएगा, ये -81। क्लियर है, सॉल्व कर लेगा। लेकिन ये सवाल बिना सॉल्व करे भी किया जा सकता है, वो यहाँ डाटा बहुत इजी सेट किया है। x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 रखेंगे ना तो 1 + 3 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां भी 1 इंटू 1 -82 -81 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई और सवाल होता है ऐसे सेटिस्फाई नहीं होता, तो उसके सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो ये रहेगा। ठीक है भाई, अरे बोलो, किसी को कोई समस्या। यस, सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया ये। कुछ गधे मूर्ख ऐसे हैं कि उनको कितना भी समझा लो उनकी बुद्धि में जाता ही नहीं है। फिर वो कहते बिगिनर, बिगिनर नहीं हो आप खत्म विद्यार्थी हो। कहो खत्म विद्यार्थी। अगला सवाल, सवाल आपके सामने 61 नंबर, बिल्कुल बेसिक सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन करेगा। अब देखिए ये नेक्स्ट टाइप आ गया, इस पे मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये। ठीक है भाई, परीक्षा में आता है जब एग्जामिनर को एक अच्छा क्वेश्चन डालना होता है इस पैटर्न का। अगर आपको बहुत डिटेल में कंसेप्ट पता है तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। अब जैसे यही सवाल आ गया, x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 194, x ग्रेटर देन 0 है। तो आपसे पूछा x-2 का होल स्क्वायर क्या होगा। भाई x-2 का होल स्क्वायर होता है x² -4x + 4,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अभी ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है मेरे प्यारे भाई, यहां से x जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपको एक बात समझनी है भाई, या तो इसकी वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, या तो इसकी वैल्यू +1 आएगी या -1 आएगी, इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। अभी मैंने आपको ये चीज इतनी बार बताई है कि अगर आपके सामने कोई सवाल इस तरीके का लिखा है x+1/x बराबर k, x की पावर n इंटू ये, तो इसका मतलब x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस k बराबर ऑलवेज -1 होता है। अगर बीच में प्लस है तो -1 आएगा, बीच में माइनस है तो +1 आएगा। ये चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा रखी है। तो इसकी वैल्यू या तो -1 आएगी या +1 आएगी। -1 के हिसाब से आंसर 3 होना चाहिए, +1 के हिसाब से 5। 5 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो केवल 3 ही इसका आंसर हो सकता था। तो बिना कलम उठाए आप ये सवाल कर सकते हैं। सॉल्विंग में करके बताऊंगा। सवाल में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 194। तो भैया पहले यहां पे 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये तो चाहिए ही चाहिए। कितना आ जाएगा भैया, 196 का अंडर रूट 14 है। आप बोलोगे जी सर मुझे 4 लाना है मेरे दोस्त, तो 4 कैसे आएगा, 2 जोड़ के अंडर रूट लेना होगा। यहां पे 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे तो x+1/x की वैल्यू कितनी आएगी, 14 + 2 16 का अंडर रूट 4। x+1/x कितना आएगा, 4। अगर x+1/x 4 है तो भैया 4 को इधर ले आओ, x-4, और 1/x उधर चला जाएगा माइनस का 1/x। आप बोलोगे जी सर, तो ये x इधर आ गया, तो ये x इंटू x-4 की वैल्यू कितनी है, -1। एक्स स्क्वायर माइनस 4x -1। बात समझे ना, x प्लस 1/x 4 है तो x इंटू x-4 हमेशा -1 आएगा। तो -1 + 4 यानी कि 3 इसका आंसर है। 2018 के प्री में ये सवाल पूछा गया था पहली बार। ठीक है भाई, चलो अब एक सवाल जो है मैं आपसे एक लेवल आगे पूछूंगा। अब ये बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 62 नंबर, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 1154 है तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। पहली बात तो आंसर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल अभी। और x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9। अब बोलोगे जी सर, अब या तो +1 होगा या -1 होगा। आपको हिसाब से दोनों आंसर दिख रहे, तो सॉल्व कर लेंगे। दिक्कत क्या है भाई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 1154 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। तो आप कहोगे सर 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, 2 जोड़ के, बोलो 1154 + 2 1156 है भाई, का अंडर रूट 34। फिर से आपको तो 6 चाहिए ना, 6 कैसे आएगा, फिर से 2 जोड़ के अंडर रूट लेना, x+1/x में आएगा मेरे दोस्तों 6, तो x+1/x 6 आया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x+1/x 6 है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x, x इंटू एक्स माइनस 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो -1 + 9 8, और 8 दूनी 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई परेशानी नहीं, आगे चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन, ये बताइए, मजेदार सवाल है आपके सामने। कौन लकी, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 119 है, तो आपसे पूछा है 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर का मान। आप बताओ भाई, यहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 तिया 12x प्लस 9, यही होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1 रुपए का तकलीफ नहीं, एक ढेले का। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे दोस्तों कि यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 4x कॉमन आ रहा है,
ब्रैकेट में कितना बचा, x-3 बचा। आप बोलोगे जी सर +9 हो जाएगा। मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि इसकी वैल्यू ये जो x इंटू x-3 है, या तो ये +1 होगा या -1 होगा। अगर +1 हुआ तो आंसर 13 है, -1 हुआ तो 5। 5 तो है नहीं ऑप्शन में, क्योंकि 13 ही इसका आंसर हो जाए। ऐसे कर सकते हैं। दुर्गेश पूछ रहे क्या पढ़ा रहे हैं सर जी। दुर्गेश मैं मिसाइल लॉन्च करने के तरीके बता रहा हूं। मिसाइल को अपने करियर में कैसे लॉन्च करें, आपने आपके जैसे विद्यार्थियों के। अरे सड़ी बुद्धि। x⁴ प्लस x⁻⁴ 119, यहां दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे। वहां अमेरिका का एक सड़क से उठा हुआ व्यक्ति है, जिसके पास, जिसने सड़कों पे भी रातें गुजारी हैं, वो ट्विटर खरीद ले रहा है। और हमारे देश के 90% लड़के 25-30 साल की उम्र में आने के बावजूद भी x+1/x में अटके पड़े हैं, और उसके बावजूद भी कहते हैं समझ नहीं आया सर, रिपीट 9वीं क्लास के सिलेबस में। और वहां के सड़क छाप आदमी भी इतनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। गलती हमारे देश की सरकार की नहीं है, आप जैसे विद्यार्थियों की है, लोगों की है, भारत के पीछे रहने की। ये अमेरिका क्यों इतना अमीर है, वहां की गवर्नमेंट की वजह से नहीं है कि 5 किलो राशन मिल रहा है, नहीं। वहां एप्पल जैसी कंपनी है, वहां ये माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है, वहां ट्विटर जैसी कंपनी है, वहां फेसबुक जैसी कंपनी है। इनकी वजह से है, वो सरकार की स्कीमों की वजह से नहीं है। हमारे देश का युवा क्या कर रहा है, जो भी ग्रेजुएट हो रहा है सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सब x+1 में x पढ़ रहे हैं, और x+1 में x पढ़ते हुए भी रो रहे हैं, इतना टफ आएगा क्या, ये कैसे हुआ 9वीं क्लास के सिलेबस में। वहां यूट्यूब है, टेस्ला है। सड़ी बुद्धि क्या व्यक्ति। ऐसे सवालों का कोई इज्जत धड़ाधड़ धड़ाधड़ होना चाहिए। x⁴ प्लस 1/x⁴ 119, आपको ये निकालना है। तो चाहे x+1/x हो, चाहे x-1/x हो, तो x² प्लस 1/x² कितना आएगा मेरे दोस्तों, k², ये जो है दो जोड़ का अंडर रूट लेना है, 119 प्लस 2 121 का अंडर रूट 11। ठीक, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यार में मुझे यहां पे 3 दिखाई दे रहा, मुझे 3 चाहिए। ये क्या है, ये 11 है। 3 कैसे आएगा, जब आप दो घटा के अंडर रूट लेंगे, दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे तो रूट 13 आ जाएगा। अपन यहां पे दो घटा के अंडर रूट लेंगे तो x-1 में x की वैल्यू आएगी 11-2 9 का अंडर रूट 3। तो x-1/x3 आया। x-1/x3 है। मुझे तो ये समझ नहीं आता यार कि बिना मोदी जी के इन देशों में इतना विकास हो कैसे गया। पता नहीं यार क्या है, कुछ ये सब झूठ बोलते हैं। x × x-3, अगर बीच में माइनस का साइन है तो x × x-3 बराबर +1। तो यहां +1 × 4, 4 + 9 13, क्योंकि मोदी जी जैसा विकास तो कोई कर ही नहीं सकता। ही इज द बेस्ट। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ही इज द ओनली बेस्ट। ऑप्शन सवाल नंबर है जी 64। ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। सवाल है 81x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 3007।
एक्स 81 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 3007। तो आपसे पूछा है 6x-7 का होल स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से। तो मेरे प्यारे भी आप जानते हैं कि 6x-7 का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई अभी 36x² माइनस अभी टू अभी 2×6=12, 84x प्लस 49 ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे दोस्तों यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे भाई कितना 36 है ना, तो 12 कॉमन आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये जो है यहां से 12 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा 3x² माइनस 7x, 3x² माइनस 7x प्लस 49, 12 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में 3x² माइनस 7x प्लस 49। बस इसकी वैल्यू जो है ये जो है या तो ये मेरे दोस्तों +1 बनेगा या -1 बनेगा, ठीक है ना। अगर आप यहां से 12x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा 3x माइनस 7। तो ये जो x इंटू 3x माइनस 7 है या तो ये +1 बनना चाहिए -1 बनना चाहिए। +1 के हिसाब से आंसर होगा 61, -1 का तो आंसर है ही नहीं, तो यही करेक्ट हो जाएगा। तो इतने बड़े सवाल को भी आप बहुत सरलता से कर सकते हैं, सॉल्व भी करके बताऊंगा आपके सामने। 81x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 3007 है। 81x की पावर 4 का मतलब 9x² का होल स्क्वायर, ये 1/x² का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ 18 ऐड करना होगा। अब ये क्या है 9x² का होल स्क्वायर, ये 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 भी करेंगे तो 18 है। तो मेरे दोस्तों अंडर रूट कितना आएगा 9x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर हो गया ना ये। 81x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो गया 3025। 3025 का अंडर रूट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 55, एंड में 5 आएगा और 5×30 होता है 55। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर देखिए भाई मुझे यहां पे 7 चाहिए, मुझे 7 दिखाई दे रहा है, अब 7 कैसे आएगा 7। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3x का होल स्क्वायर है 1/x का, या तो 6 जोड़ो या फिर 6 घटाओ। 6 जोड़ने पे तो 61 हो जाएगा, लेकिन जब आप 6 घटाओगे तो 55 माइनस 6 49 होगा। ये क्या बनेगा मेरे दोस्तों 3x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, किसकी वैल्यू है 49 के बराबर 7। ये 3x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो गया 49, और 49 का अंडर रूट 7। तो 3x माइनस 1/x यहां पे 7 आ गया, 7 इधर, तो 3x माइनस 7 बराबर 1/x, 1/x, x इधर आ जाएगा। तो x इंटू 3x माइनस 7 +1 आ गया, बीच में माइनस का साइन है तो इस वजह से +1 आया है। तो 12 12 इंटू 1 12, 12 प्लस 49 यानी कि 61 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको डिटेल में भी करवा दिया। बताओ कोई तकलीफ। आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने है 65 नंबर, ये बताइएगा बर्बाद राहुल, वेरी गुड किटी। किटी ने अगला सवाल पहले कर दे। लास्ट सवाल इस टाइप का थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन लिया है मैंने। यदि x ग्रेटर देन 0 x पॉजिटिव है तो आपसे पूछा है 25x की पावर 4 बराबर 264x² -25 ज्ञात करिए। -25 है तो ज्ञात करना है आपको 5 इंटू x माइनस 1.4 का होल स्क्वायर करो। बोलिए जल्दी से क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों x माइनस 1.4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अभी माइनस 2.8x अभी और ये प्लस 1.96। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही यही है, इसमें हमें कोई बुराई नजर नहीं आती x माइनस 1.4 का होल स्क्वायर। तो हमारी जिंदगी का मकसद ये निकालना है, ये पता चल गया ना x² माइनस 2.8x, तो सवाल का आंसर आ जाएगा। हालांकि ऑप्शन से हो गया तो +1 हो गया -1, अगर +1 हो गया तो 2.96, 2.96 की 5 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो 15, 15 से कितना कम आएगा 0.2 कम आएगा, तो 14.8 इसका आंसर होना चाहिए, यही पॉसिबल है। या तो ये +1 होगा -1 होगा, अगर +1 है
तो 2.96 का 5 गुना, 29 पंजे 14.5 और 5.3 14.8। ठीक है भाई, सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, उसके लिए आपको दिमाग लगाना होगा। 25 इधर आ जाएगा 25, तो 25 कॉमन, ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 246। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप बोलोगे हाँ जी एक्स स्क्वायर इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आएगा, 246/25, 246/25। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है बच्चों, तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 25 इधर आएगा, 25 उधर बट्टे में चला जाएगा, इधर x² प्लस 1 में x² हो जाएगा डिवाइड होके। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपको चाहिए मेरे दोस्तों 2.8 यानी कि 14/5। आपको क्या चाहिए 2.8x, 2.8 का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 14/5, 14/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे 14 चाहिए, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो दो जोड़ूंगा, दो जोड़ूंगा तो 14 नहीं आएगा, तो दो घटा के अंडर रूट लेंगे। भाई यहां से x-1/x आप इजी निकाल सकते हो, दो घटा के मेरे प्यारे भी अंडर रूट लेंगे। 246 में से 50 घटाएंगे 196, 196/25 का अंडर रूट 14/5, तो x-1/x 14/5 आ गया। और जब x-1/x 14/5 आ गया, तो मेरे दोस्तों x² - 14/5 x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, ये +1 आएगा। अगर x-1/x k है तो x इंटू x-k +1, तो मेरे प्यारे भी क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर 14. मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई, ये वाला जो टाइप है वो आपके सामने अब समाप्त होता है। ठीक, कोई तकलीफ इसमें, 65 नंबर क्वेश्चन था ये। अब आगे मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, क्या कह रहा था मैं, यहां मैंने आपको हर एक वैरायटी समझा दी। पावर 1 से पावर 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर 4 में कोफिशिएंट अलग अलग हो, प्लस से माइनस में, रिवर्स मेथड भी मैंने आपको समझा दिया और एक स्पेशल चीज भी हो गई। अब हम दोस्तों सेम पावर में ही डील करेंगे। अगर प्लस से माइनस में जाना हो तो क्या होगा, मतलब सपोज आपको सवाल में x+1/x की वैल्यू दी है कि x+1/x बराबर की, तो स्क्वायर तो आप अब अच्छी तरीके से निकालना सीख गए, तो आपको स्क्वायर नहीं करना, सेम पावर में ही रहना। x+1/x से आपको जाना है x-1/x में। क्लियर है, पावर तो सेम ही है लेकिन साइन रिवर्स हो गया। तो अगर x+1/x के है और आपसे x-1/x पूछा जाए तो कितना होगा, तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा प्लस माइनस √k²-4। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस दे रखे तो आप प्लस माइनस लोगे, नहीं तो केवल पॉजिटिव वैल्यू दे रखे तो आप केवल पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे। यदि x+1/x k है तो x-1/x आ जाएगा प्लस माइनस √k²-4। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है कि a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर a+b का होल स्क्वायर -4ab। यही होता है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। a² + b² + 2b में से 4ab घटाएंगे, ये आ जाएगा। अगर मैं a की जगह x, b की जगह 1/x रख दूं तो x-1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x-1/x का होल स्क्वायर होगा x+1/x का होल स्क्वायर अभी, और -4ab यानी कि माइनस का 4 × x × 1/x। प्यारे बच्चे x x कट जाएगा अभी, तो x-1/x का होल स्क्वायर कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा सर जी x+1/x को मैंने k माना है, k²-4, ये आ गया ना। x-1/x, x+1/x को मैंने k माना है, तो x-1/x का होल स्क्वायर आ गया k²-4। तो x-1/x की वैल्यू होगी प्लस माइनस √k²-4। बोलिए, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, आप बोलोगे नहीं सर इसमें हमें एक भी पैसे का डाउट नहीं है। सेम इसी तरीके से, लेकिन अगर आपको दिया जाए कि x-1/x बराबर के, बीच में माइनस का साइन है, x-1/x बराबर के, और आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों x+1/x कितना होगा,
जवाब दीजिएगा। आपसे पूछ ले कि x प्लस वन बाई एक्स कितना होगा, जल्दी से फटाफट करिए। यदि x माइनस वन बाई एक्स के है और आपसे पूछा x प्लस वन बाई एक्स कितना होगा, तो आप प्लस में जा रहे हो, तो सेम प्रोसीजर से आप ये प्रूफ भी कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है। प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। यदि x प्लस वन बाई एक्स की है तो x माइनस वन बाई एक्स कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। और अगर x माइनस वन बाई एक्स की है तो x प्लस वन बाई एक्स कितना आएगा मेरे दोस्तों, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। बोलिए जी, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है, कोई तकलीफ है? एक भी बच्चे को? अब जैसे मैं आपसे बहुत छोटा सा सवाल पूछ ही लेता हूं। अगर सवाल आपके सामने इस तरीके से आ गया, यदि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो आप मुझे बताइए कि x माइनस एक्स इनवर्स क्या होगा। इतना सरल सा सवाल मैंने आपके सामने रख लिया, बोलिए। तो आप कहोगे सर नो नीड टू वरी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 1 0 है। मेरे प्यारे भाई, यहां पे आपको क्या दे रखा है, यहां पे आपको 19 दे रखा है। अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वन बाई एक्स कितना आ गया मेरे दोस्त, तो आपका जवाब होगा सर जी 19। माइनस 19 उधर चला जाएगा। आपसे क्या पूछा, x माइनस वन बाई एक्स, तो x माइनस वन बाई एक्स कितना आएगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। 19 का स्क्वायर 361, 361 माइनस 4 आ जाएगा 357। तो 357 इस क्वेश्चन का आंसर है, रूट 357। ठीक है भाई। अब यहां पे देखिए प्लस माइनस साइन आप लोगे, हालांकि अगर आंसर प्लस रूट 357 दे रखा है तो आप प्लस 3 रूट 57 ही लगाएंगे। क्लियर है? अब जैसे मैं आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ये वाला सवाल, कि यदि यदि मेरे प्यारे भाई, सवाल है 8x माइनस 1 अपॉन 8x प्लस 11 बराबर 0। ठीक है, एक सेकेंड। कौन सा क्वेश्चन आएगा भाई अब इसके बाद? इसके बाद आपका सवाल आएगा 3 है दोस्त, ठीक है ना। तो 8x प्लस 1 अपॉन 8x प्लस 11 बराबर क्या? ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बहुत ही शानदार सवाल है, जो बच्चा मुझे करके बताएगा उसकी नौकरी कन्फर्म। सवाल है यदि 8x माइनस 1/8x प्लस 11 बराबर 3, तो 8x प्लस 1/8x प्लस 11 कितना होगा। सबसे पहले मुझे ये चीज पता है अच्छी तरीके से कि अगर x प्लस वन एक्स दे रखा है, मुझे x माइनस वन एक्स निकालना, बीच में माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 आएगा। मुझे x माइनस वन एक्स दे रखा है, मुझे x प्लस वन एक्स निकालना है, तो भाई प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 आएगा, बीच में प्लस का साइन। अब प्यारे बच्चों ये बताइएगा, ये सवाल, ये बटे में 8x प्लस 11 है, तो मेरे दोस्तों यहां हम दोनों तरफ 11 ऐड कर देंगे ना, 11। तो 11 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 14। तो भाई ये 8x प्लस 11 माइनस 1 अपॉन 8x प्लस 11 हो गया। तो मेरे प्यारे भाई, दोनों जगह सबसे पहले आपको सेम बनाना होगा। अगर अपोन में 8x प्लस 11 है तो यहां भी 8x प्लस 11 करना होगा। तो मेरे दोस्तों माइनस से प्लस में जाओगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपका जवाब होगा सर अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4। अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4, तो कितना आ जाएगा भाई, 14 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 196 और 4 200, 200 हो जाएगा। 200 का मतलब 10 रूट 2।
10√2 और दूनी 200। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको तो 8x प्लस 1/8x+11 चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये जो 11 है ना, ये +11 इसकी जरूरत नहीं है, ये उधर चला जाएगा तो -11 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर है 10√2 -11। अब बताओ, किसी को कोई संदेह इस सवाल में? हर बच्चा इस सवाल को आसानी से कर सकता है। अब देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन पेश करूंगा, एक बहुत ही सरल सा सवाल इस प्रकार से ठहरा। 66 नंबर। यदि x+1/x+7 बराबर 0, तो x-1/x+7 क्या होगा? अब सेम पावर है मेरे दोस्तों, प्लस से माइनस में जाना है, बस आपको चीजें सेम रखनी है। भाई यहां x+7 है, यहां x+7 है, तो ऊपर भी x+7 बना लेते हैं ना, दोनों तरफ हम मेरे प्यारे भाई 7 जोड़ देते हैं दोनों तरफ, ये 7 हो जाएगा। अब मेरे भाई प्लस से माइनस में जाना है, तो x+7 -1/x+7 कितना आ जाएगा दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर √k² -4 है भाई। क्योंकि प्लस माइनस नहीं दे रखा ना सवाल में, √k² -4, 49 - 4 √45। तो 45 का मतलब 9 पंजे 45, 3√5 आ जाएगा। तो दिस विल बी 3√5, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपको चाहिए x-1/x+7। तो जो +7 है मेरे प्यारे भाई, आपको वापस उधर भेजना होगा। जब 7 उधर चला जाएगा तो 3√5 - 7 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, 3√5 - 7। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे मेरे दोस्तों हम, 67 नंबर। ये बताइएगा, यदि x-1/x+11 बराबर 0, तो x+1/x+11। अब दोस्तों यहां पे +11 है, x+11, तो यहां भी हम लोग 11 बनाएंगे ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बनाना होगा, तो ये 11 हो जाएगा। अभी अब बीच में मेरे दोस्तों x+11, माइनस से हम लोग प्लस में जाएंगे। अभी 1/x+11, तो कितना आएगा? √k²+4, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, √k²+4, 121 4 125, 125 का √5 √5, 25 पंजे 125 होता है ना, 25 का 5 आ जाएगा। अब आपको चाहिए x+11 + 1/x+11, तो ये जो +11 है ना, इसको यहां से हम उड़ा के उधर ले जाएंगे। तो x+1/x+11 कितना आ जाएगा? 5 √5 -11, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 5 √5 -11। अरे ठीक है, चलिए एक और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन भाई। सवाल है आपके सामने 68 नंबर। आया था इस सवाल परीक्षा में। a बराबर 1/a-5, a ग्रेटर देन 0 है, तो आपसे पूछा है a+1/a। भाई मेरे दोस्तों ये क्या दे रखा है? a बराबर 1/a-5, a इंटू a-5 बराबर 1, यानी कि मेरे दोस्तों ये a-1/a की वैल्यू दे रखी है आपको 5। a-5 उधर जाएगा, a बटे में आ जाएगा, तो a-1/a 5 आ जाएगा ना। a इंटू a-5 बराबर 1 का मतलब +1 है ना बराबर में, तो a-1/a। क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव a पॉजिटिव है, तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, तो a+1/a पॉजिटिव आना चाहिए, निगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता। तो a+1/a कितना आ जाएगा? √k²+4, 25 + 4 29। ये 2016 के मेंस का सवाल है, √29 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे। अब बाय।